फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब भाई हम अपना टॉपिक करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। कौन सा? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब सबसे पहले मैं बताता हूं कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या बताया भाई? प्रिज्म बताया कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के दो एक ये क्या बताया, एक होमोजेनियस रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो एक होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम के अकॉर्डिंग में दो सरफेस लिए गए ग्लास के ही, उनको इस तरह एडजस्ट किया गया कि दोनों क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये दोनों क्या है भाई? ये दोनों है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस विद ए बेस, एक बेस के साथ एक बेस लिया और ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस को इस तरह एडजस्ट किया गया ग्लास में दैट दे फॉर्म एन एंगल एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ए के नाम से मैंने डाला, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको क्या बोला गया भाई? प्रिज्म। तो मैं क्या बता रहा हूं कि प्रिज्म क्या होगा कि एक ट्रायंगुलर प्रिज्म की अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को एक इस तरह एडजस्ट किया जाता है, इस तरह इंक्लाइन किया जाता है एक एंगल पे दैट दे फॉर्म एन एंगल, दैट एंगल इज नोन एज ए एंगल ऑफ प्रिज्म एंड विद ए बेस। ठीक है भाई, ये आपके पास क्या है? एक ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब भाई रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म करता हूं कि प्रिज्म से ग्लास रिफ्लेक्शन कैसे टेक प्लेस करेगा। चलो करते हैं भाई। अब रे ऑफ लाइट आएगी, ये मान लिया कि हमारे पास कोई भी पॉइंट सोर्स था, पी था, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट को सेंड करेगा। ये आपके पास रे ऑफ लाइट है। ठीक है, रे ऑफ लाइट आने के बाद यहां पे ये मैंने आपका किया नॉर्मल ड्रोन, क्योंकि नॉर्मल ड्रोन करना पड़ेगा क्योंकि रिफ्लेक्शन टेक प्लेस हो रहा है। तो ये आपके पास आ गया नॉर्मल। ये आपके पास क्या होगी? इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे होगी? इंसिडेंट रे। इंसिडेंस के साथ में जो एंगल बना है वो एंगल कौन सा हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन सा एंगल बना? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब रिफ्रैक्शन, अब ग्लास है, ग्लास है तो रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करेगा। रिफ्रैक्शन टेक प्लेस किया इसने भाई, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस किया, ये मान लिया रिफ्रैक्शन टेक प्लेस किया, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस कर गया। अब दूसरे सरफेस पे जाएगा तो ये आपके पास ये इसका दूसरा नॉर्मल आ गया जिसको मैंने मान लिया एन डैश। अब ये कौन सा है? ये तो है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी रे हुई? रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्टेड रे के साथ में जो मेरे पास नॉर्मल के साथ एंगल बना, इसको मान लिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1, और नॉर्मल के साथ में जो एंगल रिफ्रैक्टेड के साथ बना, इसको मान लिया रिफ्रैक्टेड एंगल 2। अब नॉर्मल से बाहर जब मेरे पास लाइट जाएगी, नॉर्मल से बाहर, तो मैंने क्या बताया कि बेस की तरफ बेंड होगा। क्यों होगा भाई बेस की तरफ बेंड? क्योंकि अगर मैं बात करूं एक स्क्वायर, जैसे जो हमने रिफ्लेक्शन थ्रू द ग्लास से उसका किया था, तो उसमें क्या था? रे ऑफ लाइट आई, टकराया, टकराने के बाद बेंड होगा, बेंड होने के बाद कहां जाएगा? अवे, मतलब बेस की तरफ जा रहा था। अब यही चीज मैं फॉर्मेशन ये करूं कि एक ट्रायंगुलर सरफेस लिया, रे ऑफ लाइट आई, टकराया, टकराने के बाद बेंड होगा, बेंड होने के बाद कहां जाएगा? रिफ्लेक्शन थ्रू द बेस। अब यहां पे भी क्या करेगा? बेस की तरफ निकलेगा। ये आपके पास बेस की तरफ ये लाइट निकलेगी, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। और जो ये निकली है, जो ये निकली है, इसको बोलूंगा भाई सेम उसकी तरह इमर्जेंट रे। कौन सी रे भाई? इमर्जेंट रे। नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगी, ये एंगल कौन सा रहेगा? एंगल ऑफ इमरजेंस। ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इमरजेंस। अब एक चीज मैं देखूं कि अब मैं क्या करता हूं भाई, जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है और जो इमरजेंट हुई है, उन दोनों को एक पॉइंट पे क्रॉस आउट करता हूं। ये क्रॉस आउट किया भाई, ये क्रॉस आउट किया। अब इन दोनों लाइट का जो मेरे पास जो इंसिडेंट रे थी या इमरजेंट रे थी, या इसको दूसरे टर्म में बोल लूं भाई, इसी रे को मैं बोल सकता हूं डेविएटेड रे। कौन सी रे भाई? डेविएटेड रे। कौन सी रे? डेविएटेड रे। तो इसी फॉर्मेशन से जब डेविएटेड रे और इंसिडेंट रे को जब पीछे वापस मिलाया जाएगा तो एक एंगल का फॉर्मेशन करते हैं भाई। ये एंगल, दिस एंगल, इसको बोलता हूं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलता हूं भाई? एंगल ऑफ डेविएशन। ये डेल हो गया, इसको डेल बोलता हूं भाई। क्या बोलता हूं? डेल। इसको बोलता हूं एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि डेविएटेड रे को करने के बाद जो वापस हुई है, तो इसको मैंने बोला एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब आपके पास रिफ्लेक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म कैसे बताओगे कि क्या हुआ? इंसिडेंट रे हुई, इंसिडेंस एंगल बना, रिफ्लेक्शन एंगल 1 बना, रिफ्लेक्शन एंगल 2 बना, कोई भी एंगल ऑफ इमरजेंट बना, क्योंकि इमरजेंट रे निकलेगी जिसकी वजह से डेविएटेड, इसको दूसरे टर्म में बोल सकता हूं डेविएटेड रे।
अब जब वापस बैकआउट थ्रो हो जाएगा, जब इन दोनों को लाइट को वापस लेके जाऊंगा तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को जब पीछे करो प्रिज्म के अंदर मिला के देखता हूं तो एक एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। क्या एक एंगल का फॉर्मेशन करते हैं, तो एंगल किसके बराबर बताया गया? एंगल ऑफ डेविएशन। अब इनकी एक प्रॉपर्टी बताई गई। क्या प्रॉपर्टी बताई गई? कि एंगल्स भी सेम होंगे। कौन कौन से एंगल? मैं सिर्फ एक सिंपल सी भाषा में बताऊं। एंगल कौन कौन से? इंटरनल एंगल आपस में सेम होंगे और एक्सटर्नल एंगल आपस में सेम होंगे। इंटरनल एंगल कौन कौन से हैं? अब एक प्रॉपर्टी बताई दैट एंगल ऑफ प्रिज्म, ए का मतलब क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस में एंगल ऑफ डेविएशन, प्लस में एंगल ऑफ डेविएशन डेल, जिसको मैंने बोला इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस में एंगल ऑफ इमर्जेंट, इज इक्वल टू में जो मेरे पास इनसाइड एंगल होंगे वो हमेशा आउटसाइड एंगल के बराबर रहेंगे। ये प्रॉपर्टी लगेगी। एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस में एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस में एंगल ऑफ इमरजेंसी। आपके पास प्रॉपर्टी को फॉलो अप करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ग्लास प्रिज्म होता है। और ग्लास प्रिज्म में जो अब आपने देखा होगा कि ग्लास प्रिज्म का जो होता है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेस के साथ में जो मेरे पास रे ऑफ लाइट निकलेगी वो डेविएटेड रे, और दोनों के सम को बताए। अब है भाई डिस्पर्जन ऑफ लाइट फ्रॉम ग्लास प्रिज्म। अब जो हमने ग्लास प्रिज्म की प्रॉपर्टी पढ़ी, अब उसी से डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन का मतलब मैं क्या बताऊं? जैसे आपने देखा होगा कि भाई रेनबो बनता है, जो रेनबो बनता है वो किसकी प्रॉपर्टी से? जो वो बनता है डिस्पर्जन की प्रॉपर्टी से। जो भी रेनबो बनेगा वो किसकी प्रॉपर्टी से बनता है? डिस्पर्जन की प्रॉपर्टी से। अब ग्लास प्रिज्म में से कैसे बना होगा कि भाई ये मान लिया मैंने कोई ट्रायंगुलर प्रिज्म लिया ABC। अब मैं क्या करता हूं, यहां से कोई भी पॉइंट सोर्स मैंने भेजा, यहां से कोई पॉइंट सोर्स P मान लिया। एक यहां पे मैंने क्या किया, कोई स्क्रीन लगा ली भाई। क्या लगा ली? कोई स्क्रीन रख ली, ताकि जो मेरे पास रे ऑफ लाइट जो भी आएगा फॉर्मेशन वो वहां पे इंसिडेंट हो जाए। अब रे ऑफ लाइट जब आई ट्रेवल करके, ये मेरे पास रे ऑफ लाइट आई ट्रेवल करके, जो इंसिडेंट रे होगा, अब ये इंसिडेंट रे जैसे इस पे ट्रेवल करेगा, अब यहां पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगा। अब ये रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करके एक डिस्पर्सिव मीडियम बना देता है। कैसी मीडियम बना देता है? एक डिस्पर्सिव मीडियम बना देता है। तो डिस्पर्सिव मीडियम बनाएगा तो क्या करेगा? डिस्पर्सिव मीडियम बनाएगा तो आपके पास ये दो लाइट में टूट जाएगा। किस लाइट में टूट जाएगा? दो लाइट की फॉर्मेशन में टूट जाएगा, और ये दो लाइट जाके आपको स्क्रीन पे जाके दिखाई देगी। तो ये था डिस्पर्जन। अब ये डिस्पर्जन का मतलब समझे सबसे पहले। तो डिस्पर्जन का मतलब क्या हुआ कि व्हेन ए व्हाइट लाइट, कोई भी एक व्हाइट लाइट या मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास प्रिज्म, जब वो ग्लास प्रिज्म पे पड़ती है, देन इट स्प्लिट, वो टूट जाता है इनटू 7 कलर्स। किस में टूट जाता है? 7 कलर्स में। और वो 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं? विबग्योर भाई। अभी इनको लिख के दिखाता हूं। तो पहले डिस्पर्जन की परिभाषा को लिख देता हूं। डिस्पर्जन मतलब कि व्हेन ए वाइट लाइट इंसिडेंट on prism, then it split into components of its color। या तो ये लाइन लिख सकते हो, या फिर मैं कहूं इट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। तो किसमें टूट जाती है? 7 कलर्स में टूट जाती है। दैट इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो 7 रंगों में टूटेगी। वो कौन कौन से बताए भाई? वो बताए मैंने विबग्योर। कौन से बताए भाई? विबग्योर। कौन कौन सा? जैसे मैं यहां से बता रहा हूं, विबग्योर, विबग्योर, ये 7 कलर। अब ये 7 कलर कौन कौन से होंगे? देखो, जैसे V का मतलब हो गया भाई वायलेट, V का मतलब वायलेट। I का मतलब हो गया इंडिगो, B का मतलब हो गया ब्लू, G का मतलब हो गया ग्रीन, Y का मतलब हो गया येलो, O का मतलब हो गया ऑरेंज, एंड R का मतलब हो गया रेड। तो ये 7 कलर्स में टूट जाएगी। दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर्स में टूट जाती है। तो इस प्रकार से डिस्पर्जन टेक प्लेस होता है। डिस्पर्जन का मतलब मैं क्या बताया कि जब एक व्हाइट लाइट कोई भी एक व्हाइट लाइट क्या होती है? प्रिज्म पे इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट होने के बाद वो 7 कलर्स में टूट जाती है, एंड दैट 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और डिस्पर्जन ऑफ लाइट में ये सबसे नीचे वायलेट क्यों आया? सबसे नीचे वायलेट इसलिए आया क्योंकि भाई ये मेरे पास सबसे कम वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब मैं क्या कहूं कि वेवलेंथ का मतलब, अब वेवलेंथ में होता है भाई लैम्बडा।
क्या होता है, लैम्बडा। अब वेवलेंथ मतलब लैम्बडा, अब वेवलेंथ का मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू में टाइम, तो हमारे पास वेलोसिटी इनटू में टाइम, वेलोसिटी इनटू में टाइम, जितनी वेलोसिटी है, वेलोसिटी रे ऑफ लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है 3 × 10⁸, और जितने टाइम में पहुंच पा रही है वो लाइट, वो होती है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ बताई गई इनकी, वो क्या वेवलेंथ बताई गई, दैट वॉयलेट हैव द वेवलेंथ ऑफ कितना भाई 380 नैनोमीटर, कितना 380 नैनोमीटर, और रेड की जो बताई गई वो आपके पास बताई गई 750 नैनोमीटर, कितनी 750 नैनोमीटर, या फिर किसी दूसरी बुक्स में गिवन होगा 780 नैनोमीटर। और नैनोमीटर का मतलब होता है, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ तो 380 इंटू में नैनोमीटर 10⁻⁹ नैनोमीटर। या फिर सीधा मैं बात करूं क्या कि 3800 एंगस्ट्रोम, भाई इस ए का मतलब बताया एंगस्ट्रोम, एंगस्ट्रोम, इस एंगस्ट्रोम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर, और नैनो का मतलब 10⁻⁹ इसी प्रकार से 780 को लिख सकता हूं 7800 एंगस्ट्रोम, जिसका मतलब 7800 गुणा में 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। या तो आप 750 या 780 नैनोमीटर दोनों के बीच की रेंज हो सकती है। तो कहने का मतलब कि वेवलेंथ, अब वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है तो सबसे नीचे है लोअर बेस की तरफ, रेड की सबसे ऊपर है तो रेड की सबसे ऊपर। यही तो रीजन होता है कि आपके पास जो भी रेड कलर क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो भी अब मान लो कभी डेंजर सिग्नल की बात करता हूं तो डेंजर सिग्नल में क्या हुआ, वहां पे रेड करता है, रेड क्या होता है, रेड होता है भाई सबसे ज्यादा वेवलेंथ, वेलोसिटी इनटू में टाइम, कम बहुत कम टाइम में पहुंचेगा और मेरे को दूर से दिखाई दे जाएगा। इसी टाइप से की फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी की रेंज हो जाती है उल्टी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी पढ़ा है भाई न्यू इज इक्वल टू 1 में टाइम पीरियड, न्यू इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। अब यहां पे अगर मेरे को न्यू रखना है, देन लैम्बडा इज इक्वल टू में वेलोसिटी इनटू में टाइम पीरियड की जगह क्या रख सकता हूं, अगर टाइम पीरियड रखूंगा तो 1/न्यू। कहने का मतलब अगर मैं वेवलेंथ इन दोनों का रिलेशन निकालूं देन वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/न्यू, कि वेवलेंथ अगर बड़ी है तो इसी टाइप से उसकी फ्रीक्वेंसी भी डाउन है। तो कहने का मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से डिस्पर्जन ऑफ लाइट ऑफ ए ग्लास प्रिज्म टेक प्लेस, ठीक है। अब भाई इसी के साथ में रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, अब व्हाइट लाइट को अगर दोबारा लेना है तो हमने क्या बताया कि पहले तो ये बताया कि कोई प्रिज्म लिया, प्रिज्म लेने के बाद क्या करेगा, रे ऑफ लाइट जैसे ही आएगी, ये रे ऑफ लाइट आएगी, आने के बाद क्या करेगा 7 कलर्स में टूट जाएगा, 7 कलर्स में टूटेगा तो ये आपके पास बन गया भाई 7 कलर्स में फॉर्मेशन आके, ठीक है, मतलब विबग्योर, ठीक है। अब अगर इसी टाइप में जो मेरे पास एंगल ऑफ प्रिज्म ए था, अगर इसी एंगल ऑफ प्रिज्म को मैं इन्वर्ट करके उल्टा करके रख देता हूं, मतलब अगर यही प्रिज्म मैंने क्या कर दिया, अब अगर उल्टा करके रख दिया, ऐसा करके रख दिया भाई, उल्टा करके रख दिया, मतलब सेम एंगल ऑफ प्रिज्म अगर मैंने इसको इन्वर्ट करके रख दिया देन रे ऑफ लाइट टकराएगी, टकराने के बाद फिर से मेरे पास वापस बैक थ्रो होगा, ये बैक थ्रो हो गया, ये मेरे पास फिर से रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगा। अब यहाँ पे बैक थ्रो होगा तो जो मेरे पास बेस है, बेस क्या था, बेस था मेरे पास आर वी, अब ये निकल के जो मेरे पास आएगा एक फॉर्मेशन आ जाएगी दोबारी, किस टाइप की, एक सिर्फ व्हाइट लाइट, कैसी आएगी भाई, एक व्हाइट लाइट की। अगर रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट की बात करें तो रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होगा कि जब एंगल जो प्रिज्म में से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी 7 कलर्स में टूटेगा, डिस्पर्जन होगा, वही डिस्पर्जन अगर इन्वर्ट प्रिज्म पे अगर मैंने टकरा दिया सेम एंगल के साथ में तो मेरे पास एक क्या फॉर्मेशन करेगा, एक व्हाइट लाइट को फॉर्मेशन करेगा। अब भाई इसी डिस्पर्जन के थ्रू में मैंने क्या बताया कि रेनबो बनता है, तो जो प्रिज्म से जो रेनबो बनाता है उसको बोलता हूं भाई प्राइमरी रेनबो। अब एक रेनबो फॉर्मेशन दूसरी कहां हो सकती है, दूसरी रेनबो फॉर्मेशन आपने देखा होगा कि हमारे एनवायरनमेंट में जब धूप होती है और बारिश हो रही होती है तो उस टाइम पे एक रेनबो बनता है, ठीक है। तो वो रेनबो जब दिखाई देता है वो फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो भी डिस्पर्जन हुआ है। बस उस टाइम पे सिर्फ एक बात है कि जो ड्रॉपलेट्स होती है ना,
जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, पानी की जो बूंदे होती हैं, वो किसकी तरह बिहेव करती हैं, वो प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं, और वो वहां पे क्या करती हैं, फिर एक रेनबो का फॉर्मेशन करते हैं। या फिर आपने कई बार देखा होगा गांव में कि धूप पड़ रही होती है बहुत तेज और फुहारे चल रहे होते हैं। बस एक कंडीशन वहां पे होनी चाहिए कि आपका जो सूरज का जो है, मतलब जो सूरज है उसकी तरफ आपकी हमेशा बैक होनी चाहिए। ठीक है, जहां पे आपका सूरज है, मैं मान लो ये यहाँ पे सन है, तो मेरा बैक अगर इसकी पोजीशन में है तो मेरे को यहाँ पे आगे फ्रंट में रेनबो दिखाई देगा। ये आपके पास एक कंडीशन जरूर है। इसके अलावा क्या होता है, एक रेनबो फॉर्मेशन होता है जब वहां पे फुहारे चल रहे होते हैं खेतों में, तो वहां पे क्या दिखाई देता है, एक रेनबो फॉर्मेशन दिखाई देता है। कैसे हुआ होगा वो फॉर्मेशन? ऐसे हुआ भाई कि मान लिया कोई भी एक ड्रॉपलेट ली, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, कोई भी एक ड्रॉपलेट है। ड्रॉपलेट मतलब जो भी पानी की बूंद है। यहां से रे ऑफ लाइट आएगी भाई, ठीक है, एक व्हाइट लाइट टकराई, व्हाइट लाइट टकराएगी, टकराने के बाद क्या करेगा, डिस्पर्जन टेक प्लेस, डिस्पर्जन टेक प्लेस। ये आपके पास इसने क्या कर लिया, डिस्पर्जन टेक प्लेस, वही विबग्योर, ठीक है। टकराने के बाद क्या करेगा, टकराने के बाद ये वापस आएगा, आने के बाद ये फॉर्मेशन, टकराएगा, टकराने के बाद वापस आएगा, आने के बाद ये फॉर्मेशन, ठीक है। अब मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, या फिर आप इसको पैरेलल भी ले सकते हो भाई, पैरेलल ले लो इसको, टकराया, टकराने के बाद ये फॉर्मेशन आई और ये आपके पास, ठीक है, मींस विबग्योर। ये आपके पास रे ऑफ लाइट है, ये टकरा के वापस आई है। अब यहां से क्या दिखाई देगा, विबग्योर। ये दोनों के बीच में एक फॉर्मेशन का हो रहा है जिसको मैंने बोला है विबग्योर। क्या बोला है भाई, विबग्योर। ये हमारे पास कोई स्क्रीन है, ये मेरे को यहाँ पे एक क्या हुआ, अब जैसे यहाँ पे खड़ा था, अगर मैं भी यहाँ पे खड़ा हूं तो ही मेरे को क्या दिखाई देगा, एक रेनबो दिखाई देगा। मतलब जो मेरे पास सन है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ड्रॉपलेट से टकराएगा, टकराने के बाद एक किसकी तरह काम करेगा, डिस्पर्जन टेक प्लेस करेगा। एक जो ड्रॉपलेट है तो ये वो किसकी तरह, प्रिज्म की तरह बिहेव करेगी, प्रिज्म की तरह बिहेव करेगी, तो क्या बनेगा, एक मेरे पास डिस्पर्जन टेक प्लेस करेगा, जिसकी वजह से 7 कलर्स मेरे को दिखाई देते हैं, ठीक है। अब ये 7 कलर्स, एक एंगल फॉर्मेशन बताया भाई कि मेरे पास जो वॉयलेट के साथ में जो एंगल फॉर्म करेगा वो तो करेगा भाई 40 डिग्री का। कितने डिग्री का, 40 डिग्री का। और जो मेरे पास रेड के साथ जो एंगल फॉर्मेशन करेगा वो मेरे पास करेगा कितने, 42 डिग्री का। मतलब वॉयलेट के साथ तो 40 डिग्री के एंगल के साथ बनाएगा और रेड के साथ कितने का, 42। कहने का मतलब 2 डिग्री में 7 कलर। कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 डिग्री में 7 कलर। 2 डिग्री में कितने कलर, 7 कलर। अब इसी वजह से, क्योंकि अब ये क्या होता है, अब रे ऑफ लाइट ये होती है, ये क्या बना देती है, लेयर के ऊपर लेयर, एक दूसरे के लेयर बना देती है। क्या बना देती है, एक दूसरे के ऊपर एडजेसेंट लेयर, ठीक है। जिसकी वजह से ये मेरे को क्लियर नहीं दिखा देता, सिर्फ प्राइमरी कलर्स दिखाई देते हैं। कौन कौन से, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये होते हैं भाई प्राइमरी कलर्स। अगर आप रेनबो देखते हो बारिश में, अगर धूप पड़ रही होती है वहां पे, तो आपके पास मेन 3 कलर दिखाई देते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ये आपके पास प्राइमरी कलर्स है, इनको दिखाई देता है। तो जो मेरे पास रेनबो से बनता है, जो रेनबो से मतलब जो ड्रॉपलेट से अगर मेरे पास रेनबो बनता है तो इसको बोलता हूं भाई सेकेंडरी रेनबो। कौन सा रेनबो, सेकेंडरी रेनबो। और जो आपके पास प्रिज्म से बना था, किससे बना था, प्रिज्म से बना था, वो प्रिज्म से उसको बोलता हूं भाई प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो। फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना है कि प्राइमरी रेनबो में सारे कलर अलग अलग दिखाई देंगे, सेपरेट होंगे। आप सारे कलर्स को देख सकते हैं, ठीक है, सेपरेट कलर्स, अलग अलग कलर्स होंगे सारे साथ के साथ। बट सेकेंडरी रेनबो जब ड्रॉपलेट से बनता है तो उस टाइम पे आपके पास क्या होगा, उस टाइम पे सारे सातों के सातों कलर नहीं होते, वो एक दूसरे पे क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के ओवरलैप होते हैं, जिसकी वजह से मेरे को सारे कलर्स नहीं दिखाई देते, सिर्फ क्या 3 कलर्स, प्राइमरी कलर्स दिखाई देते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो ये आपके पास था डिस्पर्जन ऑफ लाइट। थैंक यू।